नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 74वां दिन है। रविवार 18 मार्च 2018। खेरीमल से बिलगढ़ा, जंगल और पहाड़ी मार्ग, चकदेही, चपरा जाने का रास्ता, कापा, फड़की संगम, फड़की। रात्रि में जल्दी सो जाने से सुबह जल्दी नींद अपने आप ही खुलती है। उसी तरह हम भी प्रातः 5:30 पर उठ बैठे। घने वनों के बीच का ये सुंदर सा आश्रम जैसे रात्रि में सियारों की आवाज़ों से गूंज रहा था, वैसे ही भोर की इस बेला में विविध पक्षियों की चहचहाहट से प्रसन्नता बिखेर रहा था। हम स्नान के सामान के साथ तट पर आए। कल निनादित मैया का मीठा स्वर हमने सारी रात अनुभव किया था और मुझे अंदर से लग रहा था कि घाट पर बहुत पानी होगा, पर मुझे आश्चर्य का धक्का ये देख लगा कि यहाँ मैया में काफ़ी कम पानी है और साथ ही इतने से पानी से उतना आवाज़ आना संभव ही नहीं जो मैंने कल शाम से अब तक सारी रात सुना था। ये आवाज़ की बात मेरे मन में अजीब सी हलचल पैदा कर चुकी थी, पर मैंने इसका किसी से भी जिक्र नहीं किया। आश्रम से तट पर आते समय कल के वो पुजारी क्रमांक 2 के बाबा जी भी हमारे साथ ही आगे आगे आते रहे। बाबा जी जहाँ स्नान कर रहे थे उसी के कुछ पास में हमने भी स्नान किया। पानी इतना कम था कि बमुश्किल ही कमंडल उसमें डूबकर एक ही बार में उसे पूरा भर सके। हमने स्नान किया। पानी बहुत ही ठंडा था, पर मैया के जल से अलग ही आनंद मिला। इसके बाद ऊपर आकर हमने कल ही के उस अर्धनिर्मित मंडप में हमारा प्रातःकालीन पूजन अर्चन का नियम पूर्ण किया और फिर मैंने बाबा जी द्वारा दी गई चाय का प्रसाद पाया और फिर शिव पिंडी के दर्शनों के बाद यहाँ से हम प्रातः 7:30 बजे हमारे आज के प्रवास पर आगे बढ़े। अलग अलग तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से आच्छादित इस जंगली और पहाड़ी मार्ग को पार करते हुए हम बढ़ते रहे और 9 बजे के करीब हमने रुककर बाल भोग किया। पानी में भिगोकर पार्ले जी के बिस्किट। पेट में जब तक ईंधन नहीं होगा गाड़ी ठीक गति से आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ सुस्ताने के बाद हम आगे बढ़े और एक 300 मीटर का ढलान का रास्ता पार कर हम एक गांव में पहुंच गए। ये गांव है बिलगढ़ा। सुबह के 9:15 बजे एक बाबा जी ने उनके घर के सामने से गुजरते हुए हमें उनके घर आमंत्रित किया। ये आदिवासी समुदाय से ही है। अत्यंत ही अभावग्रस्त जीवन व मुश्किल एक 12x15 का छोटा सा झोपड़ा, आसपास बंदी रस्सियों पर परिवार के हर सदस्य के इने गिने कपड़े, एक कोने में छोटा सा रसोई बनाने का भाग, एक आध साइकिल और एक छोटी सी खटिया। जमीन पर मिट्टी का बना फर्श बहुत ही अच्छे से गाय के गोबर से लिपा हुआ। संभव हुआ तो उस पर कहीं कोई आदिवासी चित्रकारी। ऐसे ही प्यारे से भवन में हमने हाथ पांव धोकर प्रवेश किया। बाबा जी भी पूर्व के परिक्रमावासी रह चुके हैं। इनके 2 बेटे और पत्नी, ऐसा इनका छोटा सा परिवार है। मैंने और बाबा जी ने चाय प्रसाद पाया। रवि जी चाय नहीं लेंगे, अतः उन्हें माता जी ने बहुत ही मीठा गुड़ दिया जो करीब 300 ग्राम के आसपास था। हमें लगता है कल यही बाबा जी थे जिन्होंने हमें वो नॉन खटाई का पैकेट दिया था। इनसे आगे के मार्ग की जानकारी और आगे बढ़ने की अनुमति ले हम नर्मदे हर करके आगे बढ़े। मुश्किल हमने 4-5 घर ही पार किए होंगे कि एक अन्य झोपड़ी से एक छोटी सी बालिका हमें पुकारती हुई लगी। पलट कर देखा तो हाँ, 2 घर पीछे एक बिटिया हमें बुला रही थी। इनकी माताजी ने इन्हें चाय प्रसाद हेतु हमें बुलाने को कहा है। मैंने चाय प्रसाद और पानी लिया। रवि जी ने केवल पानी पिया।
इन्होंने बहुत ही स्नेह से हमसे बातें की। उस छोटी बिटिया को हमने भी एक बिस्किट का पैकेट और कुछ राजगिरे के लड्डू दिए और फिर उन्हें नर्मदे हर करके हम आगे बढ़े। अब घड़ी समय बता रही है 10:15। करीब पिछला 1 घंटा हम इस गांव में रहे हैं। गांव की कुल लंबाई जिसे हमने पार किया वो है करीब 150 से 200 मीटर। अब ना जाने ऐसे कितने ही उजड़े वीरान शासन तंत्र द्वारा पूरी तरह से दुर्लक्षित से गांवों को हम पार करने वाले हैं। यहाँ के लोगों के लिए ना ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, ना शिक्षा की सुविधा, पर लोग इतने सरल और निष्कपटी है कि उनकी प्रशंसा में क्या कहा जाए। ऐसे ही भोले भाले समाज को पूर्व के शासकों अंग्रेजों मुगलों द्वारा गुलाम बनाया गया। इनकी सभ्यता संस्कृति पर आघात किए गए, इनमें फूट निर्माण की गई, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे का सारा ही रास्ता जंगल और पहाड़ों का है। आश्रम का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ भी सूलपानी झाड़ी जैसे ही बहुत ही कम आबादी वाले गांव है, पर क्षेत्र उनकी तुलना में बहुत हद तक विकसित है। हमें भी पूछताछ से एक जंगली पगडंडी मिल गई। यही हमें आगे चकदेही तक लेकर जाएंगी। कभी मैया के साथ तो कभी मैया से दूर, ऐसे ही हम चल रहे हैं। एक स्थान पर हम मैया के एकदम ही तट पर पहुंच गए। हम इस ओर और सामने के गांव के लोग सामने की ओर, ऐसे एकदम पास। यहाँ पर कुछ उत्सव या विवाह है। लोग स्नान आदि में व्यस्त थे, या ये सभी पिकनिक को आए हो, पर जिनके खाने पीने पहनने ओढ़ने के लाले पड़े हो, वे भला पिकनिक आदि की मौज कैसे कर सकते हैं। शायद ये कोई उत्सव या विवाह है। हमने भी यहाँ हाथ पाँव धोए, थोड़ा पानी पिया, कमंडल भर लिए और फिर सुस्ताने के बाद हम आगे बढ़े। रास्ता बहुत ही घुमावदार है। अब आगे नर्मदा जी की धारा कम होते हुए बहुत सकरी और कम गहरी होती जाएगी। इस पिछले उल्लेखित स्थान पर भी पानी कम ही है और चौड़ाई इतनी कि कोई भी 10 की गिनती के भीतर ही आर पार कर ले। हम चलते हुए दोपहर 1 बजे पुनः मैया को लगकर ही एक शांत स्थान पर आ गए। कुछ देर रुकने का भी मन किया। थकान मिटाने के लिए सुस्ताने हेतु हम रुके। सामने के दूसरे तट पर कुछ माताएं कपड़े आदि धोने में व्यस्त थे। हमने दरी बिछा कुछ आराम किया। यहाँ हाथ पांव धोने के बाद मैया का पूजन कर मैंने 2 अध्याय माँ नर्मदा पुराण के पढ़े। ये हमने मंडला से खरीदा है। जबलपुर के ग्वारी घाट पर भी खोजा था, पर मिल नहीं पाया। आज सुयोग आया है तो हम अभी पढ़ रहे हैं। पुस्तक में काफ़ी त्रुटियाँ है, इसलिए पढ़ने में वो भाव नहीं आए, ना ही ठीक से हमें समझ आया कि कौन सी पौराणिक कथा कहाँ जाकर मिल रही है। यहाँ से हम 50 मिनटों के इस विश्राम अवकाश के बाद आगे बढ़े। सामने कपड़े धोती माताओं के साथ एक छोटा 7-8 वर्ष का बालक भी है। रवि जी ने कुछ चॉकलेट फेंक कर दिए क्योंकि हम उस ओर नहीं जा सकते हैं। हालांकि पानी बहुत ही कम है, बहुत मुश्किल 5-6 इंच, पर हम जिस बंधन में हैं वो प्रतिज्ञा हमें मैया के पात्र को पार करने से रोकती है। यहाँ से चलकर हम 2:30 बजे चकदेही गांव में आ गए। अब तक के इन छोटे छोटे गांवों की तुलना में यह गांव थोड़ा महागांव जैसा लगा। यहाँ से हमने खाने के लिए बिस्किट, चिक्की आदि सामान खरीदा। इन गत 2 दिनों के प्रवास में हम समझ गए हैं कि इस क्षेत्र में आश्रमों का अभाव है। साथ ही ग्रामीणों पर अधिक बोझ बनने से बेहतर है कि हम स्वयं के भोजन हेतु खर्च खुद ही करें। चकदेही से अब हम कापा गांव की ओर बढ़ते रहे। ये सभी मार्ग एक से ही है, जंगली और पहाड़ी। कापा हम शाम 4:30 पर पहुंचे। ग्रामीणों से पूछने पर समझ आया कि हमें अब आगे फड़की के लिए जाना है। इस गांव के लोग परिक्रमावासियों के प्रति श्रद्धावान लगे। कुछ लोगों ने स्वयं होकर हमें नर्मदे हर भी किया। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है उस अनुरूप हम चल रहे हैं। हम सारा गांव पार करके एक लंबे रास्ते से एक सूखे हुए बांध पर आ गए, जो काफ़ी ऊंचा था। उसके बाद
पुनः वापस लौट एक अर्थों में लंबा सा सी आकार का चक्कर लगा हम चले। हम आगे गांव से ही आती एक पगडंडी से जुड़ गए। एक माताराम अपने छोटे 2 बच्चों के साथ इसी मार्ग से आगे जा रही थी। उनसे हमने इसी मार्ग से फड़की हेतु जाने की जानकारी ली और फिर उन्हीं के पीछे हो लिए। कुछ चलने और फिर बहुत से उतार चढ़ाव के बाद हम आखिरकार पुनः मैया के किनारे आ गए और ऐसे ही चलते रहे। अब आगे अमरकंटक तक की सारी दूरी माँ रेवा ऐसे ही सर्पाकार चलते हुए ही पूर्ण करेंगे। मानो ये किसी छोटी कन्या के जैसा ही है जो बाल लीला करते हुए कुछ अधिक इठलाती इतराती अधिक लाड़ में चलती है। अभी तो यहाँ मैया छोटी बालिका ही है, तो उनका इस तरह से बार बार मुड़ते जाना उनके बाल सुलभ स्वभाव के अनुरूप ही है। हम अब फड़की में हैं। समय हुआ है शाम के 5 बजे। सूर्यास्त में कुछ समय है और यहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं, तो जानकारी के आधार पर हम कुछ दूरी और तय करने का जोखिम ले रहे हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे फड़की संगम में कोई बाबा जी की कुटिया है, इसलिए हम रात्रि विश्राम हेतु अब वहाँ जाएंगे। मैया के साथ ही चलते हुए हम बढ़ते रहे। पुनः ऐसा मैया का साथ मिलने से हम आनंदित हैं। एक साफ किनारा देख हम रुके। चट्टानों पर ही सामान रख हमने स्नान किया और फिर 200-300 मीटर ऊपर दिखाई देते आश्रम में आ गए। यहाँ 2 आश्रम हैं। पहले आश्रम में एक छोटी कुटी है, साथ ही कुछ 8-10 छोटे मंदिर हैं। हमने वहीं जाकर बाहर से ही नर्मदे हर का कई बार पुकारा किया, पर कोई उत्तर ना मिलने से हम बाजू के आश्रम के पास आ गए। बाजू के आश्रम में तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पुकारा करने का कोई फायदा भी नहीं। हमने ये अनुभव किया कि हमने परिक्रमा में जहाँ भी अपनी अकल लगाई वहाँ कुछ न कुछ फजीयत अवश्य हुई। कुछ देर सोच विचार और फिर बाजू के आश्रम के बाबा जी का इंतजार करने के बाद हम पुनः आश्रम क्रमांक 1 में लौट आए। क्योंकि अब अंधेरा होने को ही है, तो हमने पुनः 1-2 बार नर्मदे हर का पुकारा किया और बाबा जी ने हमें अंदर आने की आज्ञा दी। हम हाथ पांव धोकर अंदर गए। एक 8x6 की छोटी सी कुटी, उसी में एक और धूनी, उसी के थोड़ा पास एक शौका। कुटिया में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं, जो प्राकृतिक प्रकाश है वो ही। बाबा जी की आयु तकरीबन 80 वर्ष से अधिक है, पर एकदम फुर्तीले सुस्त, एक हरा बदन और शरीर पर केवल एक छोटी सी धोती, वो भी घुटनों के ऊपर तक। आते ही बाबा जी ने प्रेम से पूछताछ की। इस मार्ग से बहुत ही कम लोग आते हैं, तो उन्हें हमारे आने से आनंद हुआ, ऐसा हमने अनुमान लगाया। हमारे भोजन प्रसाद के विषय में उन्होंने पूछताछ की। हमने हामी भरी तो उन्होंने हमें पूजा आदि करने की बात कही, अर्थात हमारे लिए भोजन प्रसाद वे ही बनाएंगे। हम उनके व्यवहार को ही देखते रहे। उन्होंने उसी अंधेरे में धूनी के पास की लकड़ी पर के कुछ बर्तन खंगाले और 4 से बर्तनों डिब्बों के बाद वो कुछ 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल जुटा पाए। फिर हमसे उन्होंने पूछताछ की कि क्या इतना हमारे लिए पर्याप्त है। उनकी इस तरह की खोजबीज की वजह से हमने महसूस किया कि हमने अकारण ही उन्हें कष्ट दिया। हम तो बिस्किट खाकर भी रह सकते थे, पर अब मना करना ठीक नहीं, इसलिए हमने हामी भरी। हमने पूजा प्रारंभ की। हमें पूजा में तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता था। बाबा जी ने धूनी पर 2 छोटे बर्तनों में अलग अलग वो चावल दाल रखे और कहा, जल्दी से भोजन बन जाए, बच्चे भूखे हैं। हमारी पूजा समाप्ति तक बाबा जी 2 भगोने गंजी में चावल और दाल ले भी आए। हमें ये सब जादुई सा लगा। उन्होंने हमें प्रसाद पाने हेतु कहा। हम भी पात्र लेकर बैठे। बाबा जी से उनके भोजन के विषय में पूछताछ की तो पता चला आज उनका उपवास है, इसीलिए वे फलाहार करेंगे। उन्होंने अपने लिए बनाई हुई साबूदाना खिचड़ी में से भी हम दोनों को 1-1 करसी परोसा। इसके बाद हम सभी ने प्रेम से अपना अपना प्रसाद पाया। फिर हमने हमारे उपयोग के सारे बर्तन साफ किए।
बाबा जी को मैंने टॉर्च का उजाला दिखाना चाहा तो उन्होंने मना किया। उन्हें इस अंधेरे में काम करने की आदत है। इसके बाद हम सभी अपने अपने आसनों पर आ गए। बाबा जी ऊपर चारपाई पर और हम दोनों नीचे दरी बिछाकर। फिर बाबा जी ने कुछ समय तक सत्संग किया। हल्का सा उजाला देने वाला मिट्टी के तेल का दिया इतना प्रकाश दे सकता है, इसका भी आश्चर्य ही होता रहा। बाबा जी ने बाजू के आश्रम के बाबा जी के बारे में कुछ बातें बताई जो उस बाबा के चरित्र को इंगित करती थी। बाबा जी के आदेश पर हम उस कम कपाती ठंड में रात्रि 8:30 पर निंद्राधीन हुए। यहाँ सामने ही मैया प्रवाहित है। सारी काली चट्टानों के बीच से वेग से बहने का प्रयास करती माँ, इसलिए कल कल ध्वनि का मधुर स्वर हम सारी रात सुन पाए। नींद हर दिन से भी कुछ अधिक गहरी लगी, जो सीधे सुबह ही खुली। आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा है। इसी उपलक्ष्य में सुबह निकलते निकलते मैंने रवि जी को खाने के लिए नीम के कुछ कोमल पत्ते दिए और इस आने वाले नूतन वर्ष की शुभ मंगलमयी शुभकामनाएं भी दी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।